सभी भाइयों बहनों को एक बार फिर मेरा बहुत बहुत नमस्कार। जैसा आप जानते हैं कि डायबिटीज को डाइटरी प्रोटोकॉल से न सिर्फ कंट्रोल बल्कि उसका रेमिजन और रिवर्सल भी किया जा सकता है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं आज आपको राहुल प्रजापति जी से मिलवा रहा हूं, जो मेरे साथ में जुड़ने वाले हैं गाजियाबाद से और काफ़ी यंग हैं। इनकी उम्र है मात्र 28 साल। 2024 में इनको डायबिटीज़ डायग्नोज हुई थी। और जैसा अक्सर मैं आप लोगों को बोलता हूं कि जो यंग चैप हैं उनको बहुत जरूरी है अपना डायबिटीज का रिवर्सल करना, क्योंकि कोई भी डायबिटीज का मरीज ये कल्पना नहीं कर सकता कि 25-30 साल की डायबिटीज के बाद उसको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगा। और जो लोग यंग हैं 25 साल से लेकर के खास तौर से 40-45 साल के लोग, उन्होंने आधा जीवन भी नहीं जिया है। ऐसे में अगर अभी से डायबिटीज आया तो फिर आगे भविष्य में सोचिए उनको किस एज में कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ेगा। और कॉम्प्लिकेशन कई बार काफी सीवियर भी होते हैं। इसलिए इन सभी को अपनी डायबिटीज का रिवर्स करना बहुत ही जरूरी है और उसके लिए पूरी एफर्ट करना चाहिए, जैसे राहुल जी ने की। इनको डायबिटीज डायग्नोज हुआ 2024 में। तब इनका फास्टिंग शुगर करीब 160 और खाना खाने के बाद का 280 आता था। HbA1c इनका उस समय 10.4 था। इनकी हाइट है 162 सेंटीमीटर और वजन भी कोई बहुत ज्यादा नहीं था, मात्र 64 केजी था। मोस्ट प्रोबेबली उनके डाइट के अंदर कार्ब्स ज्यादा होंगे, अननोइंगली ज्यादा होंगे, क्योंकि हमको समझ में ही नहीं आता कि किस चीज के अंदर फीका शक्कर है जिसके कारण शुगर बढ़ सकता है या डायबिटीज आ सकता है। फिर जब इन्होंने डाइट फॉलो करना शुरू किया तो अब इनकी शुगर आती है फास्टिंग के अंदर 90 के करीब, खाना खाने के बाद 115, 119। और HbA1c अब है इनका 5.6। अब इन्होंने जीटीटी टेस्ट रिसेंटली पास किया है इसी महीने की 9 तारीख को, अक्टूबर 9 को। और उसके अंदर इनकी फास्टिंग थी उस समय 92। 75 ग्राम ग्लूकोज पीने के 1 घंटे के बाद में 136 और 2 घंटे के बाद में 98। तो इन्होंने परफेक्ट अपनी डायबिटीज का रिवर्सल किया। तो आइए जानते हैं उनका ये सफर कैसा रहा, उनको किस तरह डाइटरी प्रोटोकॉल के बारे में मालूम पड़ा, डॉक्टर्स ने उनको क्या गाइड किया था, जिससे हट करके उन्होंने डाइटरी प्रोटोकॉल पर भरोसा करके किया काम, जिससे आज वो डायबिटीज को रिवर्स कर पाए। नमस्कार राहुल जी। नमस्कार सर। बताएं सफर कैसा रहा, कैसे डायबिटीज डायग्नोज हुआ और फिर कैसे आपको मालूम पड़ा कि डाइट से इतना मिरेकल हो सकता है। सर मैंने आपका वीडियो देखा था, उसमें डाइट के बारे में सुना था। मेरे को तो सर सोचता था डाइट के नाम से कि क्या-क्या खा लेना पड़ेगा, महँगी पड़ेगी। सब चीज़ सर नॉर्मल ही था, वही घर का। नहीं, पर ये बताएं कि डाइट के बारे में पहले से मालूम था या डायबिटिक होने के बाद मालूम पड़ा। सर पहले से नहीं पता था, जब जॉइन किया जब पता लगा। तो जब डायबिटीज हुआ उस समय आपको क्या सजेस्ट किया गया और कैसे डायबिटीज डायग्नोज हुआ आपका। सर मैं ईएसआई हॉस्पिटल में गया था, तो वहाँ मेरे को चेक हुआ कि हम्म। डायबिटीज़ है, तो उन्होंने कहा कि दवाई नहीं लेते। मैंने कहा सर मुझे पता ही नहीं है डायबिटीज़ है। मैंने हम्म। कहा सर कब तक लेनी है दवाई? कह रहे अब तो हमेशा आपकी दवाई चलेगी। बराबर बराबर बराबर। जी सर, मैं फिर यही कहूँगा सर, जो भी है डायबिटीज़ एक बार ज़रूर ट्राई करें रिवर्स करने का। सही बात है। नहीं, पर उस समय जब आपको डायबिटीज डायग्नोज किया तो उन्होंने तो आपको ऑब्वियसली दवाइयां तो दी ही होंगी। हाँ जी सर, उन्होंने मेरे को दवाई दी थी, एक मेटफॉर्मिन और एक ग्लिमिफ्लाइड। तो कितना समय आपने वो दवाइयां ली। सर मैंने 5 दिन दवाई ली थी वो सर। तो पता कैसे पड़ा कि डाइट से भी ये काम हो सकता है। सर मैंने आपका यूट्यूब पे वीडियो देखा, जिसमें आपके हम्म। बड़े-बड़े बाल थे, अच्छा, 1 हाँ घंटे का हाँ, वीडियो। बराबर। एक तो घंटे सर वाला, हाँ, वो बहुत लोगों ने करीब 32 या 33 लाख लोगों ने देखा। हाँ जी सर। पूरा ग्लोबली वो काफी अप्रिशिएट हुआ। और कई लोग, लाखों में लोगों ने उसको फॉलो करके दवाइयां छोड़ी, डायबिटीज का रिवर्सल किया आपके जैसा। बताएं आप। लेकिन सर आप कहते हो ना 3 से 7 दिन में नॉर्मल आ जाता है, तो मैंने 7 दिन बाद चेक किया तो मेरा नॉर्मल ही आ गया था। आ गया था। हाँ चलो जी सर। बढ़िया। फिर ये आपका सफर कैसा रहा आगे का, घर वालों ने क्या बोला, विश्वास ट्रस्ट फैक्टर किस तरह से आया। सर घर वालों ने साथ दिया मेरा कि ठीक हम्म। है करो, हाँ अच्छा है। हाँ। हाँ जी, नुकसान तो मेरी कुछ भी वाइफ ने नहीं है डाइट करने में। बना के दिया सब कुछ हम्म। डाइट के हिसाब से। बराबर। तो कोई और तकलीफ जी हुआ उस मेरी डाइट के अंदर।
नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ वही है। बस थोड़ा सा कॉस्ट, चेंजेस है आटे में, और कुछ नहीं। कॉस्ट क्या कॉस्ट महंगा भी तो ज्यादा नहीं है सर, ये सोच के लगता है डाइट का नाम से डाइट बहुत महंगी होती है, डाइट सर कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, नॉर्मल जो घर का खाना नहीं। है उसी में से हो जाता है। हाँ बराबर। जी सर। ज्यादा से ज्यादा कुछ आटे वाटे लेने पड़ते हैं, कीटो आटा, या फिर घर पे ही आप बना सकते हैं वो भी। बराबर। हाँ सर, मैंने तो अभी तक कभी कीटो आटा लिया नहीं, बस घर पे ही यही बना लिया था। बराबर। तो ये चलो डाइट फॉलो किया। अब फैमिली वालों ने कैसे साथ दिया आपका? लोगों के लिए आपका क्या मैसेज, क्या क्या अड़चन आई आपको इस पूरे इसमें? सर, लोगों के लिए यही है कि एक बार जरूर ट्राई करें, जो ठीक हो सकता है उसे हम्म। ठीक करें। अच्छा, जब आपने ये डायबिटीज का ये जीटीडी टेस्ट किया उस दिन आपके रीडिंग्स क्या क्या थे? सर उस दिन मेरा फास्टिंग था 92। ग्लूकोज लिया था सर मैंने, एक कितना? 75 ग्राम। ओके। फिर उसकी हाँ जी। कितनी देर बाद आपने चेक किया और कितना आया? उसके 1 घंटे बाद 138 आया। हम्म। हम्म। और 2 घंटे बाद आया 98। 98। तो आपको हाँ जी। लैब वाले ने बोला नहीं कि यार आप तो डायबिटिक थे, ये सब कैसे हो रहा हाँ जी सर, वो भी शौक था, क्योंकि मैं उससे करवाता था, वो यूँ कहता था कि मेरे पास कोई ऐसा पेशेंट नहीं आया, है? आप तो ठीक हो सही गए, बात। बधाई हो। नहीं, डॉक्टर्स भी, अब देखो मैं अब इसको क्या बोलूं, मेरे को तो समझ में ही नहीं आता कि डॉक्टर को ये बोलूं कि वो लोग मिसलीड कर रहे हैं पेशेंट को अभी भी, क्योंकि डॉक्टर्स अभी भी बोल रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने तो सैकड़ों में इंटरव्यूज डाले हुए हैं और हाँ जी रिपोर्ट्स के सर। साथ डाले हैं। पर जब मैं अपने मित्रों को बात करता हूं जो एमडी फिजिशियन है, तो वो बोलते हैं कि नहीं डॉक्टर अग्रवाल, ये तो होता है डाइट से। तो वो बोलते हैं होता है, मरीज जब जाता है डॉक्टर के पास तो डॉक्टर बोलते हैं कुछ नहीं होता। तो ऐसा क्यों हो रहा है, मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा कि डॉक्टर मरीजों को मिसलीड कर रहे हैं कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट के कारण। ये बात मेरे दिमाग के अभी भी बाहर है। तो आपके हाँ जी साथ सर। में इस तरह का कोई अनुभव हुआ क्या? हाँ जी सर, मैं गया था यहाँ पे लोकल डॉक्टरों के पास, मैंने कि ऐसे ऐसे मैंने डाइट चालू करी है। बोले हम्म। ऐसा तो कुछ नहीं होता। ये क्या मैंने कि बोला जाए? हाँ जी। मतलब लाखों मरीजों की दवाइयां छूटी हैं, हाँ जी। हजारों मरीजों ने अपना डायबिटीज का रेमिजन किया, सैकड़ों में मैंने रिवर्सल के इंटरव्यूज डाल चुका अब तक, और उसके बावजूद इस तरह का डॉक्टर बोलते हैं, मेरे को समझ में नहीं आता। देखो, चाइना में एक केस हुआ है टाइप 1 डायबिटीज का, जिसको रिवर्स किया गया है स्टेम सेल थेरेपी वगैरह से। वो हाँ हर जी। डॉक्टर को मालूम है, एक केस का। और यहां पर तो मैंने सैकड़ों में खुद ही इंटरव्यूज डाल दिए हैं। तो क्या इन लोग को मालूम नहीं है? दे नोज एवरीथिंग। क्यों इस तरह का करते हैं वो बात मेरे समझ में अभी तक नहीं आई। वेस्टेड इंटरेस्ट है कि ट्रस्ट नहीं है कि उस तरह की डाइट उनको पता नहीं है? गॉड नोज उनका क्या प्रॉब्लम है, पर इसमें अब वो मरीजों का नुकसान बहुत भारी कर रहे हैं। मरीजों को मिसलीड कर देते हैं, मरीज डाइट से कई बार हट जाता है, फिर लाइफ टाइम डायबिटिक बना रहता है, दवाई खाता रहता है, कॉम्प्लिकेशन होते रहते हैं। फैमिलियां स्पॉइल हो रही हैं इसके कारण, उसके बावजूद भी लोग समझना नहीं चाहते। एनीवे, हाँ आपका जी लोगों के लिए क्या मैसेज? सर, मैं यही कहूँगा लोगों से, जो भी है एक बार डाइट से जरूर ट्राई करें, बराबर। बराबर। जरूर रिवर्स करने की कोशिश करें। सही बात है, क्योंकि देखो फायदा तो हर मरीज को होगा, चाहे टाइप 1 हो चाहे टाइप 2 हो। हाँ जी सर। रिवर्सल टाइप 2 वालों का होगा। और हाँ जी। ये भी मैं बोलता हूं हर मरीज नहीं कर पाएगा, पर कोशिश तो हर मरीज को करना हाँ चाहिए। जी, कोशिश एक बार जरूर करनी चाहिए सर, लाइफ। और फायदा तो हर मरीज को होगा। हाँ जी ऐसा सर। नहीं कि 100% पेशेंट्स को फायदा होगा डाइट के अंदर। तो वो तो हाँ सीखना जी। चाहिए। इसमें कहाँ की समझदारी है कि चावल जिसके अंदर 80% ग्लूकोज हो, अनाज जिसमें 60% ग्लूकोज हो, वो खा करके हम अपनी डायबिटीज का इलाज सोचें कि हो जाएगा? तो आपको चेंजेस तो, मॉडिफिकेशन तो फूड में करने ही पड़ेंगे। इतनी हाँ जी। सिंपल बात डॉक्टर्स नहीं समझ रहे, मरीज नहीं समझ रहा। मुझे समझ में नहीं आ रहा किस दुनिया में लोग जी रहे हैं। तो मेरा, जो लोग इस इंटरव्यू को देख रहे हैं अब तक, उन सभी से ही आग्रह है कि इस तरह के इंटरव्यूज को अधिक से अधिक अपने, जो आपके कम्युनिटी, आपके व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं या आपके फेसबुक के सोशल मीडिया के ग्रुप्स हैं, उनके अंदर अधिक से अधिक स्प्रेड करें, जिससे जेन्युइन चीजें लोगों के पास पहुंचें, लोग मोटिवेट हों। नहीं तो डायबिटीज की कैपिटल इंडिया को बनने से कोई नहीं रोक सकता। आज चैंपियन है चाइना, 17 करोड़ से ऊपर मरीज हैं, और हमारे यहाँ पे भी 10 करोड़ के ऊपर पहुंच चुके हैं। अगर हम चाहते हैं कि इसके ऊपर फुल स्टॉप लगे, तो डाइट ही एक तरीका है जो फुल स्टॉप लगा सकता है। क्योंकि देखिए, जितने डायबिटीज के मरीज हैं उससे डबल तो प्री डायबिटिक है, वो आने वाले सालों में ऐड हो जाएंगे। तो वो अगर अभी से ही डाइट कर देंगे तो वो डायबिटिक लाइफ टाइम नहीं होंगे।
तो ऐसे में हम डायबिटीज को अपने देश के अंदर इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। तो मेरा आग्रह है लोगों के साथ में अधिक से अधिक शेयर करें और राहुल जी का इंटरव्यू अधिक से अधिक लोग सुने, ट्रस्ट करें, डाइट को ट्राई करें। अगर फिर भी कुछ सपोर्ट की जरूरत है तो मेरी टीम से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो आपका राहुल जी समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको, आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई। आपके परिवार ने आपका साथ दिया, इसके लिए ये हो पाया। आपने मेहनत किया, इसके लिए हो पाया। और समय निकालने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी थैंक मच। यू सर। नमस्ते।